चलिए आज हवाई जहाज़ों की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये जो इतनी भारी भरकम मशीनें होती हैं वो आखिर हवा में उड़ कैसे पाती हैं। ये सब कुछ इंजीनियरिंग के कुछ बहुत ही शानदार सिद्धांतों पर टिका है। ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है ना। एक विशाल हवाई जहाज को आसमान में उड़ते देखना किसी जादू से कम नहीं लगता, लेकिन ये कोई जादू नहीं बल्कि पूरी तरह से साइंस और इंजीनियरिंग का एक कमाल का खेल है। तो चलिए इस मशीन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, एक हवाई जहाज असल में 5 बड़े हिस्सों और 4 ताकतों का एक परफेक्ट बैलेंस है। अगले कुछ मिनट के लिए हम इस कमाल की मशीन के एक छोटे से टूर पर चलेंगे। तो हमारे इस टूर का पहला पड़ाव है हवाई जहाज का दिल और उसकी आत्मा, यानी कि उसकी बॉडी और उसके पंख। यहीं से उड़ान की सबसे बड़ी चुनौती का सामना होता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूज़ेलाज की। इसे हवाई जहाज की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। ये वो मेन हिस्सा है जो पंखों को, पूंछ को, पायलट को और सारे सामान को एक साथ जोड़कर रखता है। अब आती है सबसे बड़ी मुश्किल, ग्रेविटी यानी वजन। इस भारी भरकम मशीन को जमीन से ऊपर उठाया कैसे जाए? इसका जवाब है पंख। यही वो हिस्सा है जो लिफ्ट पैदा करके वजन को मात देते हैं। पंखों के डिजाइन भी कई तरह के हो सकते हैं। कुछ हवाई जहाज़ों में एक जोड़ी पंख होते हैं तो कुछ पुराने बाईप्लेन में 2। लेकिन शक्ल चाहे जैसी भी हो, इन सब का काम सिर्फ एक ही है, हवा को इस तरह से काटना कि हवाई जहाज ऊपर उठ सके। पंखों के पिछले हिस्से पर कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी कंट्रोल्स होते हैं। एलरॉन, जो हवाई जहाज को दाएं बाएं झुकाने यानी रोल करने में मदद करते हैं, और फ्लैप्स, जो टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त नीचे की ओर झुककर ज़्यादा लिफ्ट पैदा करते हैं ताकि धीमी रफ्तार में भी जहाज हवा में टिका रहे। चलिए अब टूर पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जहाज के पिछले हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि हवा में दिशा कैसे बदली जाती है। इस पिछले हिस्से को कहते हैं एम्पनाज। इसका काम हवाई जहाज को स्टेबल रखना है। सोचिए, जैसे तीर के पीछे लगे पंख उसे सीधा रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एम्पनाज इस विशाल मशीन को हवा में संतुलित रखता है। हवाई जहाज के पास हवा में मूव करने के 3 तरीके हैं, यौ, पिच और रोल। रडर उसकी नाक को दाएं बाएं घुमाता है, एलिवेटर नाक को ऊपर नीचे करता है और एलेरॉन, जैसा हमने देखा, उसे दाएं बाएं झुकाते हैं। इन्हीं तीनों के तालमेल से पायलट जहाज को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं उस ताकत की जो जहाज को आगे धकेलती है और उन हिस्सों की जो उसे वापस जमीन पर सुरक्षित उतारते हैं। भाई, हवा में सिर्फ ऊपर उठना ही काफी तो नहीं है, आगे भी बढ़ना होगा। ये काम करते हैं पावर प्लांट यानी इंजन और प्रोपेलर। यही वो दिल है जो जहाज को आगे बढ़ने की ताकत देता है। असल में पूरी की पूरी उड़ान 4 ताकतों के बीच एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है। ये 4 ताकतें हैं लिफ्ट, वजन, थ्रस्ट और ड्रैग। जब तक ये संतुलन में है, उड़ान सुरक्षित है। थ्रस्ट, ये वो ताकत है जो इंजन पैदा करता है हवाई जहाज को आगे धकेलने के लिए। ये वो पुश है जो हवा की रुकावट को चीरकर आगे बढ़ता है। और थ्रस्ट का दुश्मन है ड्रैग। ये हवा का वो प्रतिरोध है जो हवाई जहाज को पीछे की ओर खींचता है और उसे धीमा करने की कोशिश करता है। लिफ्ट, ये वो ऊपर उठाने वाली जादुई ताकत है जो पंखों की वजह से पैदा होती है। ये सीधे सीधे जहाज के वजन के खिलाफ काम करती है। और आखिर में है वजन। ये हवाई जहाज, उसमें बैठे लोग, सामान और ईंधन, सबका कुल भार है जिसे ग्रेविटी लगातार नीचे खींचती है। लिफ्ट को हमेशा इसी वजन से जीतना होता है। उड़ान की सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन हर सफर जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही खत्म होता है। यहीं पर काम आता है लैंडिंग गियर, जो पार्किंग से लेकर रनवे पर दौड़ने और सुरक्षित उतरने तक जहाज को सहारा देता है। और कमाल की बात यह है कि लैंडिंग गियर हर तरह के माहौल के लिए बनाए जा सकते हैं। पानी पर उतरने के लिए फ्लोट्स हों या फिर बर्फ पर लैंड करने के लिए स्की, डिजाइन की कोई सीमा नहीं है। चलिए अब इस पहेली के आखिरी और सबसे दिलचस्प टुकड़े को देखते हैं। आखिर हवाई जहाज का ढांचा इतना मजबूत होने के साथ साथ इतना हल्का कैसे हो पाता है? हवाई जहाज बनाने के 2 मेन तरीके हैं। एक है मोनोकॉक, जहां बाहरी स्किन ही सारा का सारा भार उठाती है, और दूसरा है सेमी मोनोकॉक, जिसमें स्किन के नीचे एक मजबूत ढांचा होता है जो उसे सहारा देता है। आजकल ज्यादातर जहाज इसी दूसरे तरीके से बनते हैं। मोनोकॉक को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कोल्ड ड्रिंक कैन के बारे में सोचना।
जब तक वो सीधा है, बहुत मजबूत है, लेकिन अगर साइड में एक छोटा सा भी डेंट लग जाए तो वो कितनी आसानी से पिचक जाता है। इसी डेंट वाले कैन की प्रॉब्लम से बचने के लिए सेमी मोनोकॉक डिजाइन बनाया गया। इसमें स्किन के नीचे एक पूरा फ्रेमवर्क होता है जो दबाव को आपस में बांट लेता है। इससे ढांचा कहीं ज्यादा मजबूत और सेफ बन जाता है। तो जरा सोचिए, एक मजबूत बॉडी, ऊपर उठाने वाले पंख, रास्ता दिखाने वाली पूंछ और आगे धकेलने वाला इंजन, सब कुछ एक हल्के और मजबूत शरीर पर टिका है। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हवाई जहाज एक अकेला आविष्कार है या फिर कई बेहतरीन आइडियाज का एक परफेक्ट संगम।